स्वाराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा भवत्कृपा श्रीमहिम प्रसादात् प्राप्ता मया श्रीगुरवे महात्मने नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमस्तस्मै सदैकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। हरि ओम तत्सत्। सभी एक बार मोबाइल्स चेक कर लें प्लीज़। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। एक बार चैंट कर लेते हैं जितना तक हुआ है। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमो मतः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः
ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः मयि सन्न्यस्य मत्पराः ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्यावेशितचेतसाम्। इसके बाद जो कल हुआ था, मय्येव मन आधत्स्व मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव यत् मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। So this 8, 9, 10, 11 ये जो 4 श्लोक है, इसमें थोड़ा जटिल भाव, थोड़ा जटिल है, समझने में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जैसे बताया गया है
यहाँ पे 4 साधन के विषय में बताया गया है। साधन मीन्स परस्यूट, साधना। 4 साधन के विषय में बताया गया है। क्या क्या है? नंबर 1, अपना पुस्तक है तो पास में मार्क कर सकते हैं। नंबर 1, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। ये था पहला। इसके ऊपर हम बहुत ही चर्चा किए हैं पूरा डिटेल में। क्या उसका अर्थ है? मन हमारे में डालना और बुद्धि हमारे में आविष्ट करना, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या है, सब कुछ हम कल बताए थे। बुद्धि को आत्मा में लगाने से जो विषय बुद्धि है, हमारे जगत के प्रति जो हमेशा सोचती रहती है, वो विषय बुद्धि विवेक बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। तो मयि बुद्धिम निवेशय का अर्थ है कि हमेशा उस विवेक बुद्धि के द्वारा कर्म करना। ये मन आधत स्व मतलब मन में हमेशा हमारी चिंता में, हमारी उपासना में लगे रहना। और बुद्धि के द्वारा जब हम काम भी करते हैं, कल बहुत ये डिटेल से बताए थे कि जो आत्मा का जो लक्षण है, काम करते समय वो लक्षण, उन सब लक्षणों के अनुसार हम कर रहे हैं कि नहीं, वो बुद्धि हमें बता देती है। जब भी हमारा मन स्वार्थी बन जाते हैं तो बुद्धि हमें बन जाता है, बुद्धि हमें बता देंगे कि ये आत्मा का लक्षण नहीं है। आत्मा सर्वव्यापी है, मन को विस्तार करना चाहिए, मन की भावनाओं को बृहत करना चाहिए, फैलाना चाहिए। जब भी हमारा मन किसी पसंद के प्रति अधिक आसक्त हो जाता है या नापसंद के प्रति घृणा भाव, असहनीय भाव उत्पन्न होता है, तो बुद्धि हमें बता देती है कि नहीं, ये जो आसक्ति है ये आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म है अनासक्ति। आत्मा किसी के द्वारा भी कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। वो जगत का परिवर्तन आत्मा में कभी भी स्पर्श नहीं करता है। तो इसके द्वारा आप ये मन और बुद्धि दोनों के द्वारा केवल ध्यान के समय नहीं, जब हम काम करते रहते हैं, पर्टिकुलरली इसमें काम के विषय इंटरैक्टिव पीरियड बताया गया है। जब आप काम में लगे हुए हैं, किसी भी काम छोड़ दीजिए, जब कुछ चिंता में लगे हुए हैं तभी, काम नहीं कर रहे हैं, बैठ के चिंता कर रहे हैं, आप देखेंगे कि ये मन स्वार्थी भाव से चिंता कर रहा है, मन बहुत संकीर्ण भाव से चिंता कर रहा है, दूसरों के प्रति गलत सोच रहा है, ये सब हमेशा चलता है। तो काम के लिए अपेक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बैठे बैठे भी मन के ऊपर मन को देख के, मन को पर्यवेक्षण करके हम उसको सुधार सकते हैं। ये है बुद्धि की साधना। और मन का साधना है कि ईश्वर भावना से मन को भर देना। ये दोनों एक साथ चलाने से निवसिष्यसि मयि एव, वो होने से आप हम में ही निवास करेंगे। ये हम कल बहुत डिटेल से बताए थे। लेकिन उसके बाद जो दूसरा साधना जो बोल रहे हैं, ये तो सबसे अच्छा है, पूरा हो ही गया है। निवसिष्यसि मयि एव, वही तो हम चाहते हैं। भगवान के साथ जुड़े हुए रहना चाहते हैं, जुड़ जाते हैं। द्वितीय बोल रहे हैं कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। अगर तुम हम में मन को स्थिर रूप से लगा नहीं सकते हो, मन में हमारी भावना छोड़ के विषय भावना, जगत भावना ज़्यादा आती है, अगर नहीं लगा सकती हो तो क्या करना चाहिए? अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। ये हुआ 2 नंबर साधना। अगर ये पहला वाला नहीं
सकते हैं तो ये 2 नंबर वाला कीजिए। क्या है? अभ्यास योगा। इसके ऊपर भी बहुत कल चर्चा किए थे और पतंजलि योग सूत्र से भी बोले थे। और अभ्यास केवल नहीं, अभ्यास वैराग्य वहाँ से हम लिए थे, जो भगवद गीता में भी है 6.35 में। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कल नहीं बताए थे वो? तो अभ्यास और वैराग्य दोनों लगाना है। अभ्यास के द्वारा मन को केंद्रीभूत करना है और वैराग्य के द्वारा मन जब बाहर की ओर दौड़ रहा है वो खिंचाई को, उसके शक्ति को कम करना है। वैराग्य होने से उतना उसका पुल को क्या बोलते हैं, खिंचावट कम हो जाएगा, उसका शक्ति कम हो जाएगा। दोनों एक साथ करने से मन केंद्रीभूत रह सकता है। तो मतलब ये है कि पहला वाला अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो अभ्यास योग कीजिए। ना अभ्यास योगा आप देखेंगे कि बहुत सारे पुस्तक में बहुत कुछ लिखे हैं, वो उसका अर्थ भी बहुत तरह के हो सकता है। हम एकदम योग शास्त्र से लेके जो बोले हैं वो योग प्राप्ति के लिए जो अभ्यास है। लेकिन आप देखेंगे अभ्यास योग के अर्थ, ये दोनों में फर्क समझना चाहिए। कल हम बताए थे अभ्यास और अभ्यास योगा। अभ्यास मतलब जो हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, या रोज़ सुबह कुछ समय हम पूजा करते हैं, जो कुछ भी हो, ये है साधारण अभ्यास। और अभ्यास योग है जिन अभ्यास का उद्देश्य है योग प्राप्ति, मतलब भगवान से एक हो जाना। कल जो बताए थे वो ये दूसरा वाला बताए थे कि क्या क्या बताए थे, याद है? अब ध्यान और ब्रह्म विचार। ध्यान में हम आत्मा से जुड़ जाना चाहते हैं, ज़ीरो होके, मतलब जगत चिंता, पूरा जगत की भावनाएं पूरा हटा के एकदम आत्मा में विलीन हो जाना चाहते हैं। ये एक तो वो तो ज़रूर वो अभ्यास योगा, वो है अभ्यास योगा, क्योंकि योग के लिए हम कर रहे हैं। और दूसरा, जब हम व्यवहार में हैं तो बोले थे कि ब्रह्म विचार। ब्रह्म विचार मतलब अभी जो बोले कि विवेक बुद्धि को लगा के हमेशा जो आत्मा का लक्षण है, ब्रह्म का जो लक्षण है, उस लक्षणों को हमारे मन में ले आना, हमारे सत्ता में ले आना, हमारे चेतना में ले आना, ब्रह्म विचार के द्वारा। ये दोनों ही है अभ्यास योगा, क्योंकि दोनों का उद्देश्य है आत्मा से युक्त होना, इसीलिए। लेकिन बाकी जो अभ्यास हम लोग करते हैं उसमें भगवान से युक्त होने के लिए नहीं करते हैं। बहुत सारे अभ्यास करते हैं। योग अभ्यास रोज़ सुबह करते हैं, वहाँ योग अभ्यास होता है 1.5 घंटा 2 घंटा, कोई भगवान के विषय में नहीं सोचते हैं। ध्यान अभ्यास भी होता है, उसमें भी भगवान के प्रति कोई नहीं सोचते हैं। यहाँ लगाओ दृष्टि को, यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, ये सब करके करते हैं, लेकिन वो भी अभ्यास है। और भगवद गीता में भी 6 चैप्टर में जब ध्यान योगा के शुरू में बताया गया है कि संयमेन्द्रिय ग्रामम, वो जो बाहर शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया, मतलब मन बार बाहर जाएगा, उसको लेके आओ। वो भी साधारण अभ्यास है। जब मन चंचल है, चंचल मन को थोड़ा संभालने के लिए है। तो जब वो बोल रहे हैं अभ्यास योगा, तब ये साधारण अभ्यास के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यही बोल रहे हैं कि जो अभ्यास के द्वारा हम भगवान से युक्त हो सकते हैं, आत्मा से युक्त हो सकते हैं, ब्रह्म भाव को अपना सकते हैं,
उसी के प्रति अभ्यास करना। ये हम बताए हैं कि ध्यानाभ्यास जिसमें हम आत्मा प्राप्ति की इच्छा से करते हैं, और ब्रह्म विचार जो हम काम करते हुए भी दुनिया में भी आत्मा को, सब कुछ में आत्मा को अनुभव करना चाहते हैं, आत्मा के सत्यता को सब कुछ में जगत में ले आने की कोशिश करते हैं, दिव्य भाव ले आने की कोशिश करते हैं। हम ध्यान में सब कुछ छोड़ के अंदर जाके दिव्यता का अनुभव करना चाहते हैं, और ब्रह्म विचार का जो है अभ्यास, उसके द्वारा काम करते हुए भी आत्मा का अनुभव लाना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी है, सब कुछ में ही आत्मा है। ये समझ गए, ये समझ जाने से बहुत अच्छा है, ये एकदम सार वाक्य है हमारे साधना के। अभ्यास है न तो कौनते, उसमें कौन सा अभ्यास है? इट इज वैराग्य न च गृह्यते, दैट अभ्यास है। द हाईएस्ट आल्सो, बिकॉज वैराग्य ही इज सेइंग ना, मन को उसमें दो ही बोल सकते हैं, दोनों ही है। शुरू में अभ्यास के द्वारा जो मन को शांत करना चाहते हैं, ऐसे भी जो ठीक समय पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान में लगाना, उस समय मन आराम से हमारे कब्जा में आ जा सकता है, तो उसमें एकदम हाईएस्ट अभ्यास नहीं होने से भी ठीक है, वो भी ठीक है। बट वैराग्य कैन बी ओनली वैराग्य, उसमें ये दोनों ही चाहिए। तो उसके बाद ये हुआ 1 2, नाउ थर्ड में क्या है? अभ्यास है अपि असमर्थोसी। बोल रहे हैं आप अभ्यास भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा हुआ कि अभ्यास करने के लिए तैयार नहीं है। हम सब उस गोत्र में हैं ना। स्वामी जी मेडिटेशन करते थे, अभी 5 मिनट बैठ जाते हैं। अभ्यासे अपि असमर्थः असि। आप अगर अभ्यास में भी असमर्थ हैं, मतलब अभ्यास नहीं कर सकते हैं ना, इसमें भी आप दोनों सोचते हैं। साधारण अभ्यास तो कोई भी कर सकते हो, जो नहीं कर सकते उनके लिए तो अध्यात्म विद्या नहीं है। लेकिन अभ्यास योग सबके लिए आसान नहीं है कि अभ्यास जो जिसका उद्देश्य है योग प्राप्ति, वो नहीं होने से हम विफल मनोरथ होकर छोड़ देते हैं अभ्यास। मेडिटेशन भी छोड़ देते हैं, ध्यान भी छोड़ देते हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर ये अभ्यास करने में अगर आप असमर्थ हैं तो मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। फिर भी आपको सिद्धि मिल सकता है अगर आप अभ्यास करने में तैयार नहीं हैं। अगर आप हमारे कर्म को श्रेष्ठ समझते हैं, सुप्रीम समझते, परम समझते हैं, अपना कर्म नहीं, ये पहले बताए थे, उसका कैसे होगा? सब कुछ जो कर्म करते हैं वो भगवान के लिए कब होगा? अरे इतना दिन बताया, हाँ सरेंडर कब होगा? डिजायर छोड़ के, जो डिजायरलेसनेस है। ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम, कितने बार बताए हैं? तो आकांक्षाएं के बिना, कामना के बिना जो काम करते हैं, हम लोग हमेशा काम करते हैं मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर्स, आकांक्षा के द्वारा चालित होकर काम करते हैं। जब वो नहीं करके जो करना है, जो आता है, जो हमसे हो सकता है, भगवान के उद्देश्य में, जगत मंगल के लिए हो, कुछ भी कारण हो, हमें करना है तो हम करेंगे। उसमें हमें ये करने से पैसा मिलेगा या रेपुटेशन मिलेगा या सम्मान मिलेगा या पद मिलेगा, ऐसा कोई चिंताएं नहीं रहना चाहिए। कुछ मिलने का नहीं है, जो जो करना है करना है।
यदा यत् कर्तुम् आयाति तदा तत् कुरुते ऋजु। जो कुछ भी करना है करते जाना है। स्वामी जी, मटेरियल वर्क जो हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, उसका हेतु तो एक मटेरियल ऑब्जेक्टिव ही होगा, लेकिन उसमें मन में आसक्ति नहीं रहना चाहिए। काम जो करते हैं ये आएगा अभी, हम उसमें कर्म फल त्याग में बताएंगे इसको, अभी आएगा। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, इसमें भी आपको सिद्धि मिल सकता है अगर आप हमारे प्रति कर्म कर सकते हैं तो इसमें लग सकता है कि अभ्यासे अपि असमर्थोसि, मतलब ये उसके नीचे है लगेगा। साधारण पढ़ने में जैसे जब पढ़ते हैं वो बोल रहे हैं कि पहला वाला नहीं होने से अभ्यास सही होगा। पहला वाला सबसे ऊंचा है, अगर नहीं सकते हैं तो ये कीजिए, मतलब वो इन्फीरियर है, वो उसके नीचे है। अभी बोल रहे हैं अगर अभ्यास भी नहीं कर सकते हैं तो ये कीजिए, मतलब ये अभ्यास से नीचे हो जा रहा है। वो हम बोल रहे हैं कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हम बताए थे शुरू में। ऐसा नहीं है, मत कर्म परमो भव जब कर सकते हैं वो भी एक बहुत बड़ी साधना है, वो अभ्यास से नीचे नहीं है। लेकिन ये ऐसे दिया गया है कि देखने से लग सकता है कि अभ्यास के नीचे है, लेकिन महाभारत में व्यासदेव जी सब कुछ का वो बाद में जाके ठीक कर देते हैं। इसीलिए हम 12 नंबर श्लोक में जाके देखेंगे कि वो फिर उल्टा बता दिया है वहाँ। तो ये सोचना नहीं चाहिए कि अभ्यास से ये नीचे है तो हम अभ्यास में ही रहेंगे, व्रत करेंगे, थोड़ा पूजा अर्चा करेंगे, आचार करेंगे, ये करेंगे, मंदिर में जाएंगे, थोड़ा जो कुछ भी अभ्यास है, गाय को खिलाएंगे, बैल को खिलाएंगे, ऐसा नहीं है। ये 3 नंबर, मत कर्म परमो भव, 1 2 3 हुआ साधना। चतुर्थ साधना है अथैतदप्यशक्तोसि, अगर ये भी आप नहीं कर सकते हैं, मत कर्म परमो भव, अगर अथैतत अपि अशक्तोसि, ये भी आप नहीं कर सकते। देखिए पूरा लैंग्वेज में लग रहा है कि इसके नीचे है वो दूसरा। अथैतदप्यशक्तोसि कर्तुम मत योगमाश्रितः, हमारे योग के शरणापन्न होकर, योग आश्रय करके, सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान, सर्व कर्म फल त्याग कीजिए। इसका अर्थ है कि फल त्याग इज द, फल त्याग सबसे नीचे है, ये नहीं है। फल त्याग करना सबसे मुश्किल है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि फल त्याग एक चेष्टा हो सकती है जो कर्म करते समय, ये हम इसको डिफेंड करके बोल रहे हैं। जैसे बोले हैं कर्म करते समय हम ईश्वर की याद नहीं आ रही, तो अपने लाभ, अपना लाभ सोच के ही काम कर दिया, लेकिन काम करने के बाद कम से कम याद करके कि अच्छा किया तो, लेकिन ये कर्म फल के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होना चाहिए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कर्म फल के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो उस समय मन पर हम मन की चिकित्सा कर सकते हैं, करने के बाद या करने के बीच कभी कर सकते हैं, जहाँ वो हमारे मन में फिर लाभ भावना आ गई है तो उसको हटाना चाहिए। हाँ, तो ऐसा सोचना चाहिए। ये नीचे नहीं है, लेकिन नीचे बोल सकते हैं कि वो शुरू से हम ईश्वर अर्पितम सोच के नहीं कर रहे हैं, लेकिन करते समय हम जो कुछ भी फल के प्रति जो आसक्ति हो रहा है उसको निकाल रहे हैं।
See, all these things we have to apply in our sadhana. I am trying to explain so that we don't get deluded or diverted from it. The question is how we are applying it in our sadhana. If we are clear, then it will be easy. Sarva karma phalatyagam tatah kuru yatatmavan. आप सर्व कर्म जो कुछ भी करते हैं सबका फल त्याग कीजिए ना। इसमें एक बहुत बड़ी बात है, दुनिया में चारों तरफ ये भूल धारणा मिसअंडरस्टैंडिंग फैली हुई है। क्या है बोलिए? फल त्याग का अर्थ क्या है? लोग सोचते हैं कि कर्म किया उसको फल को हमें फेंक देना है। हम पढ़ाई किए, परीक्षा में बैठे, सर्टिफिकेट मिला, उसको तोड़ उसको फाड़ के फेंक देना है, ये तो नहीं है। स्वामी जी वो बोलते हैं कि फल की कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा नहीं करके कोई कर्म हो सकता है क्या? विदाउट द गोल। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, शंकराचार्य है। प्रयोजनम अनुद्दिश्य, अगर कोई काम के द्वारा कोई रिजल्ट नहीं है, मंदो भी न प्रमत, एक गधा भी नहीं करेगा, गधा भी नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। तो इसमें जो गलती आ जाती है, दुनिया भर ये गलती चलती रहती है, लेकिन लोग सोचते नहीं। कारण है कि ये फल ऑब्जेक्टिव फल के, विषय फल के लिए नहीं बताया गया है, ये अपने अंदर का फल। बाहर का जो फल आता है, कर्म का जो फल मतलब रिजल्ट जो आता है, वो कॉज एंड इफेक्ट से बांधा हुआ है। उसमें हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। अगर सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक दिया, वो भी तो एक कर्म है ना। सर्टिफिकेट फाड़ दिया और उसका फल है, हम और सर्टिफिकेट कहीं भी दिखा नहीं सकेंगे। कुछ भी जो काम, आप जब यहाँ आ रहे, आप प्रति पदक्षेप के साथ CIRD के पास आ रहे हैं नहीं, तो फल केवल CIRD के पास आके स्वामी जी जो कुछ बोलते हैं सुन के सब कुछ भूल जाना ही फल त्याग है क्या? वो फल त्याग नहीं है। आप जब आए हैं तो ये हर पदक्षेप के साथ फल हो रहा है। आप CIRD के नज़दीक आ रहे हैं, CIRD पहुंच गए हैं, ये सारा कुछ फल है। और आए तो हाँ, अगर स्वामी जी ठीक है तो स्वामी जी बात कर रहे हैं, और बात जब करेंगे आप आपके कानों से सुनेंगे भी, ये भी ऑब्जेक्टिव है। नहीं हम आए हैं लेकिन हम लाभ नहीं चाहते, कान बंद करके बैठे रहेंगे, फल त्याग। ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव फल में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो काम हो रहा है उसका ऑब्जेक्टिव फल होने वाला है। ये अगर हमारे स्टूडेंट लोग समझ जाते हैं तो उनका सारा नर्वसनेस चला जाएगा। जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का रिजल्ट है कि उसको समझ में आना चाहिए, उसको विद्या अर्जन करना है। अगर विद्या अर्जन किया है तो परीक्षा में जो कुछ आया है वो उत्तर देना चाहिए। उसको पहले से सोचना, हम अगर फेल कर गए सोचने का क्या है? तुम जो जानते हो वही तो लिखोगे। तुम्हारे उद्विग्नता के कारण तुम ठीक से जो जानते हो वो भी नहीं लिख पाते हो। पढ़ते समय पढ़ भी नहीं सकते हो, अगर इस बार फेल हो गए तो क्या होगा, या हमें फर्स्ट रैंक नहीं मिला तो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन्स। वो जो है ना, वो फल है। फल वो बाहर का फल नहीं है। बाहर का फल है कि आप पढ़े हैं, लिखे हैं, उसका जवाब एग्जामिनर दिया है, वो है ऑब्जेक्टिव फल। लेकिन मन में हम सोचते हैं कि हम अगर फर्स्ट आते हैं तो बहुत खुश हो जाएंगे, हमें बहुत अच्छा एक नौकरी मिल जाएगा। अरे नौकरी आप अगर अच्छा है, आप अगर समर्थ हैं तो नौकरी तो मिलेगा उसके द्वारा। पहले से ही सोचने का क्या है, ठीक से काम कीजिए। तो ये पूरा इसके द्वारा क्या होता है, काम के प्रति कोई नेग्लेक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? नेग्लेक्ट, हाँ, काम के प्रति कोई अवहेलना नहीं होगी।
काम और अच्छी तरह कर सकेंगे, केवल अच्छी तरह नहीं, काम का कब आप सबसे एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, सबसे समर्थ रूप से काम कर सकते हैं, बोलिए। मन जब शांत है, मन में जब क्लैरिटी है, मन जब शांत है, तो अगर वो उद्विग्नता हो, एंजाइटी हो, जो मन को जब बिगड़ देता है, तब हम ना तो ठीक से पढ़ पाएंगे, ना तो ठीक से परीक्षा में लिख पाएंगे, तो उसका रिजल्ट भी स्पॉइल्ड हो जाएगा ना। तो कर्म फल, भगवत गीता कहीं भी किसी भी जगह में ये ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं बताया है। सारा कुछ है हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारा इमोशंस लेके। ये एकदम समझ लेना चाहिए, मन में अच्छी तरह बैठा लेना चाहिए। अगर कुछ प्रश्न है तो पूछना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी गलती है, चारों तरफ चल रहा है, पुस्तक में भी, माने जो अर्थ लिखने में भी, ट्रांसलेशन में भी ये गलती आई है बहुत जगह। भगवत गीता में ऑब्जेक्टिव रिजल्ट विल बी फॉलोइंग कॉजलिटी। Whatever is being done, if I push the table, it will move. Pushing is the cause and the moving is the effect. If you don't want to move, you have to again pull it, and that effect will be, the table will come back. उसमें त्यागने का कुछ नहीं है। त्यागने का है हमारे अंदर में, जो कुछ हम सोचते हैं कि ये होने से ही हम सुखी होंगे, और अगर ठीक से नहीं हुआ तो हम सुखी नहीं होंगे, वो मन से निकालना है। जितने अच्छी तरह एम्प्लॉइंग और फुल पोटेंशियल यू डू इट, एंड वॉट एवर बेस्ट विल हैपन, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। इट मे बी गुड, मे बी बैड, एंड एवरीवेयर दैवम चात्र पंचमम, एक फिफ्थ शक्ति ऑलवेज है। हो सकता है कि परीक्षा के बाद कुछ गड़बड़ हो गया, सब एग्जामिनेशन नोट सब खो गया कहीं, और आप फेल कर गए। बहुत अच्छे स्टूडेंट है लेकिन फेल कर गए। वो कीजिए, अपील कीजिए, फिर भी हो सकता है गड़बड़ हो गया। दैट इज़ दैवा। यू हैव परफॉर्म्ड वेल, एवरीथिंग हैज़ गॉन वेल, बट बिकॉज ऑफ द दैवा समटाइम्स you may not get your result. So in our mind we have to prepare for the unfavorable result also. हम हमेशा दक्षिण खंड के वो कल्टीवेटर केष्टदा, उनके विषय में बोलते हैं। कल्टीवेटर को क्या बोलता है? किसान। वो बाबा के ज़मीन में काम करते थे। तो एक बार, आई थिंक इट इज़ 85 और सो, देयर वाज ए ह्यूज फ्लड। वो बहुत बाढ़ हुई थी वेस्ट बंगाल में। तो उस समय हम लोग, उसके बाद जब बाबा दक्षिण खंड जा रहे थे, तो उस समय नहीं, उस समय बाबा जीवित थे। 85 तो नहीं होगा, बाबा लेफ्ट इन 79, so it will be 75, 76 or so, 76, 77 or so. तो जाते समय देखा कि नारियल वृक्ष के ऊपर वो पुआल का छत, झोपड़ी लगा हुआ है। पानी जो आया था उतना ऊंचा, वॉल जैसा आके लेके सारा कुछ ध्वंस करके चला गया, सब कुछ। इज अमेजिंग, अनइमेजिनेबल। रेलवे लाइन, सम प्लेसेस इट हैज गॉन अवे फ्रॉम समवेयर, अंडरनीथ नथिंग इज देयर। तो वैसा देख के जब पहुँचे बाबा के वहाँ, देखे कि केष्टदा जो बैठे हुए हैं वहाँ बरामदे पे। तो ऐसे ही हम पूछे कि केष्टदा हाउ आर यू, कैसे हैं आप? इस वक्त तो बहुत, बांग्ला में बोलते थे, बहुत सब कुछ नाश हो गया है, सब कुछ बाढ़ के कारण। वो हमारे मुंह देखते रहे हैं बहुत देर। फिर बाद में बोले कि हाँ, इस बार सरकार से बहुत अच्छा बीज दिए थे, मैंने धान जो लगाने बोने के लिए। पानी का भी बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया था, कैनल किया था,
बहुत अच्छा फसल होने वाला था, हो गया था, काटने वाले थे, उस समय बाढ़ आके सब कुछ लेके चले गए। ठीक है, हम फिर करेंगे, सरकार भी हमें सहायता देगी, हम फिर से बोएंगे, फिर से करेंगे। हो सकता है कि अगले बार भी सब चले जाए, हम हमारा काम करते जाएंगे। So I thought that they are living Vedantins. And absolutely quiet, no problem. समझे आप क्या बोल रहे हैं? ऐसे भी लोग होते हैं। सो सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान, ये हो गया 4। नाउ अभी 12 श्लोक देखिए। आप श्लोक क्यों नहीं देख रहे हैं? श्लोक देखिए ना, उसका आपका किताब है ना, आपकी किताब है तो अंडरलाइन कीजिए। 1 2 3 देखिए हम कैसे किए हैं। इसमें 1 लिखिए, श्लोक नंबर 8 के शुरू में 1 लिखिए, श्लोक नंबर 9 के 2nd लाइन के शुरू में 2 लिखिए। अभ्यास योगा, हाँ वो मिला हुआ है थोड़ा। 3rd में अगर अभ्यास नहीं है तो मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्नोति, मतलब हमारे कर्म को सुप्रीम सोचना, परम सोचना। लेकिन ये जो 4th में जो है वो है सर्व कर्म फल त्यागम, समझे ना? इसीलिए बोले कि इसका 2 अर्थ हो सकता है कि करते करते भी फल त्याग आ सकता है। शुरू में आप ईश्वर के विषय में सोचे नहीं, काम करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन बीच में आके लगा कि अरे हम तो खाली हमारे लाभ हमारी फ़ायदा के विषय में सोच रहे हैं, हम नहीं सोचेंगे। वो जो कुछ भी आएगा आएगा, अच्छा हो खराब हो, हम फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, हम मान लेंगे। तो ये कर्म फल त्याग हो गया, मतलब उसके प्रति जो लगाव है, आसक्ति है, उसको खत्म कर देना है। ये हो गया 4। देन श्रेयः ही ज्ञानम अभ्यासात्, वो बोल रहे हैं फिर इसमें कि ज्ञान है अभ्यास से ऊपर। ना इसमें भी कौन सा ज्ञान के विषय में बोल रहे हैं, कौन सा अभ्यास के विषय में बोल रहे हैं, सब कुछ में लोग अलग अलग बोल सकते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन बहुत तरह के हो सकते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये ज्ञान सुप्रीम ज्ञान के विषय, रियलाइज्ड ज्ञान के विषय नहीं बोल रहे हैं, मतलब तत्वज्ञान नहीं बोल रहे हैं। तत्वज्ञान मतलब जो रियलाइज्ड नॉलेज है, तत्वज्ञान के विषय नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र ज्ञान के विषय में बोल रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब जब हम सुनते हैं ना तो हमें अनुभव नहीं हुई है, अनुभव नहीं हुआ है, ज्ञान की अनुभूति नहीं हुई है, लेकिन हम समझ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ रहे हैं उसमें, तो वो भी तो ज्ञान है। तो जब आप केवल अभ्यास करते थे कि व्रत करते हैं या पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, रोज़ सुबह उठ के विष्णु सहस्त्र नाम केवल बोलते हैं, कोई सोचते भी नहीं है और कुछ, उससे ये ज्ञान अच्छा है, क्योंकि शास्त्र विचार में आपके मन, आपकी बुद्धि को जगा देती है। आप सोचना शुरू करते हैं भगवान के विषय में, आत्मा के विषय में। भगवान केवल ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे खड़े हैं वहाँ जाना है, नहीं, सर्वव्यापी है। जो कुछ भी आता है भगवान के द्वारा ही आता है, हमें मान लेना है। इस सब के द्वारा क्या होगा, हमारा मन ये सब छोटे छोटे आसक्ति से ऊपर उठेगा। ज्ञान के द्वारा अगर ज्ञान को हम अप्लाई करते हैं तो मन की जितनी छोटेपन इज स्त्रीलिंग,
मन, हाँ, जितनी छोटेपन है उससे ऊपर जाने के लिए ज्ञान सहायता करती है लगाने से। अगर नहीं लगाएंगे तो दूसरी बात है। सो ज्ञानम अभ्यासात, ये ज्ञान अभ्यास से ऊपर है। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ना ये किस ज्ञान के विषय में बोल रहे हैं और किस ध्यान के विषय में बोल रहे हैं? जनरली ज्ञान आता है ध्यान के बाद। अगर आप सचमुच का जो अनुभूति, वो ध्यान के द्वारा ही ज्ञान प्राप्ति होता है। ध्यान का जो पराकाष्ठा है समाधि, उसमें भी बहुत तरह की समाधि हो सकती है। जो एक समाधि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको बोलते हैं ज्ञान समाधि। उसमें ज्ञान प्राप्ति होती है। नहीं तो जड़ समाधि है, बहुत तरह। हमारे ये क्षितिश चंद्र देव ने लिखे हैं एक पुस्तक, समाधि निर्णय उसका नाम है। उसमें 24 तरह के समाधि के विषय में लिखे हैं, 24 समाधिज। देयर विल बी वेरियस काइंड्स। योग शास्त्र में भी बहुत लिखा है। तो जनरली ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते जब बोल रहे हैं कि ज्ञान से ध्यान अच्छा है, तो हमें लेना पड़ेगा ये ज्ञान नॉर्मल शास्त्र ज्ञान के विषय में बोल रहे हैं, थियोरेटिकल ज्ञान के विषय में बोल रहे हैं। क्यों? उसमें पक्वता नहीं होगी। जब ज्ञान के द्वारा ध्यान आ जाता है, जब मन स्थिर हो जाता है, एकनिष्ठ एकाग्र बन जाता है, तो उसमें हमारी पक्वता, साधना की पक्वता बढ़ती है। नहीं समझते? पक्वता, मैच्योरिटी। तो ऐसा थियोरेटिकल ज्ञान से ध्यान अच्छा है। हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ध्यान बोला है वो ज्ञान सहित ध्यान के विषय में बोला है, ये भी बोल सकते हैं। जैसे हम वेदांतिक मेडिटेशन जो करते हैं उसमें ज्ञान सहित ध्यान है। हम आत्मा के विषय में जानते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं और उस पर ध्यान लगाते हैं। तो वैसा होने से ध्यान बिकम सुपीरियर। हाँ, हो सकता कि इसका इंटरप्रिटेशन है रमन महर्षि का। अच्छा, भगवद गीता का। अच्छा, हाँ, ये हमारे जो ये बहुत सारा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, उसका आंसर हम कर सकते हैं। आई एम हैप्पी दैट रमन महर्षि ऑल्सो सेड लाइक दैट इफ ही हैज। ध्यानात् कर्मफल त्यागः। ध्यान से भी ऊपर है कर्मफल त्यागः। ना वो 4 नंबर में कर्मफल त्याग को डाले थे, यहाँ 1 नंबर में ले गए कर्मफल त्याग। सो दिस वॉज नेसेसरी टू काउंटर द सीक्वेंस ही हैज़ ऑलरेडी गिवन। वो जो शुरू में जो 1 2 3 4 करे, जिसमें कर्मफल त्याग निकृष्ट बन गया है। निकृष्ट यूज़ करते हैं ना, सबसे नीचे, उसी को उल्टा कर दिया। अभी सबसे ऊपर है कर्मफल त्याग। और है तो क्योंकि कर्मफल त्याग के द्वारा हमारा मन सब कुछ जगत से, विषय से ऊपर चला जाएगा। क्योंकि कामनाएं के कर्मफल त्याग क्या है? कर्मफल कहाँ हमें बांधता है, बंधन का कारण होता है। कैसे? क्योंकि ये है भोगेच्छा। ये आप याद रखिए। फल का अर्थ है भोगेच्छा, मतलब हम भोग करना चाहते हैं। इवन मेडिटेशन ऑल्सो, व्हेन वी आर सिटिंग फॉर मेडिटेशन, इफ वन डे वी गेट सम ब्लिसफुल एक्सपीरियंस, अगेन एंड अगेन वी विल वांट दैट ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। तो क्या हुआ? पहले हम जगत में ब्लिस खोजते थे, ढूंढते थे, नहीं मिला। अभी मेडिटेशन में ब्लिस ढूंढते हैं, चाहते हैं ब्लिस जो हमें भोग देगा। भोग, ब्लिसफुलनेस इज ऑल्सो अ भोग। सो
फलत्यागा इज, लिख के रखिए, फलत्यागा मीन्स भोगेच्छा त्यागा, कभी भी भूलना नहीं। ये मेडिटेशन में भी सही है, साधना में किसी भी साधना कीजिए, फलत्यागेच्छा मीन्स भोगेच्छा त्यागा। ये जो हम बोल रहे थे उस दिन, सेल्फ रियलाइजेशन लोग चाहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन एज अ डिज़ायर, कि वो अगर सेल्फ को चाहते हैं, सेल्फ तो वही हैं, तो सेल्फ का विषय में जो कुछ भी सीखे हैं उसको अपनाना चाहिए। लेकिन लोग चाहते हैं कि बाकी लोग हमें सेल्फ रियलाइज बोल के जाने, वो एक डिज़ायर है, वो भी एक कामना है। क्यों? वो भी एक भोगेच्छा है कि आई विल बिकम सेल्फ रियलाइज्ड, वो एक प्राप्ति है, लाभ है। तो हम ध्यान करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं सेल्फ रियलाइज बनने के लिए, बाद में ये भोगेच्छा को भी त्यागना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ध्यानात् कर्मफल त्यागः, क्यों? त्यागात् शांतिरनंतरम, क्योंकि जो शांति जो हम ढूंढ रहे हैं वो त्याग के द्वारा ही होता है, फल त्याग के द्वारा। बिकॉज भोगेच्छा अगर नहीं है तो हमेशा शांति में रहते हैं। ये भोगेच्छा ही हमारी शांति को भंग नहीं, खा लेता है, खा लेती है। स्वामी जी, वन मोर थिंग जो मेरे माइंड में आ रहा है, द वे यू हैव डिफाइंड ज्ञानम, शास्त्र ज्ञान, जिस तरह से आपने ज्ञान का डिफिनेशन दिया है, शास्त्र ज्ञान, और अभ्यासा मीन्स जो भी हम लोग, अभ्यासा कैन बी दिस वे दैट वे आल्सो, एंड ध्यानम आल्सो इज मेडिटेशन। ये तीनों टाइम लिमिटेड है, बट कर्मफल त्याग हैज टू बी एन अनन्य योगा, इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस थिंग। That is another thing which differentiates karma phala tyaga. It is not time limited. It cannot be for A, B, C. It has to be for A to Z. थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट है शायद इसमें और एक, हम बोलना नहीं चाहते थे, इसमें और एक गंभीर तत्व है। हम त्याग वही कर सकते हैं जो हमारा नहीं है, जो हमारा स्वरूप में नहीं है उसी को हम त्याग कर सकते हैं। जैसे आग, वो कभी हीट या लाइट को त्याग कर सकती है क्या? नहीं। हम जो कुछ भी हम जगत से लेके सोचते हैं कि ये हमारा है, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, उसको त्याग कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा स्वरूप नहीं है। तो कर्मफल त्यागा मतलब जो कुछ भी हम भोग करना चाहते हैं जगत से, क्या भोग करेंगे? जो कुछ हमसे अलग है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड थिंक अबाउट इट। दिस इज द ग्रेटेस्ट हिंड्रेंस इन आवर साधना, that we always want something different from myself. That is why we don't know the self. We always want something different from the I, different from myself. तो वो तो जगत का ही होगा। I is the only thing. No, it's not a thing, but I is the only truth. हम हमेशा भोग के लिए, भोगेच्छा के कारण हम सोचते हैं कि हमसे अलग कोई है, उसको हम भोग करेंगे। अलग नहीं होने से भोग नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा भी इस में फंसे हुए थे, बट इन्हें हाँ, हमसे अलग नहीं होने से कैसे भोग करेंगे? किसको भोग करेंगे? अपने आप को भोग कीजिए। कौन भोग करेगा? उसमें तो कुछ है ही नहीं। और जब हम हमसे अलग कुछ सोचते हैं कि दुनिया में हमसे अलग कुछ है,
तब उसको भोगने की कोशिश करेंगे ना। इसीलिए जब हम हमारा जो अस्मिता है, सर्वव्यापी अस्मिता है, उसको भूल जाते हैं, जिसको हम आवरण शक्ति बोलते हैं, वो भूल जाने से तुरंत हम दौड़ते रहते हैं, इसको हमें पसंद है, उसके हमें पसंद नहीं है। बोथ राग द्वेष आर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। So phala tyaga, any tyaga is related to whatever is not my original, उसी को त्याग कर सकते हैं। तो उसको त्यागना तो चाहिए, और उसी को त्यागने से कौन रहेगा बाकी? सेल्फ। तो हो गया तो काम। It is same as what they are saying in the 14th chapter, Guna Guneshu Vartante, 14th chapter, 3rd chapter, many places it is there. जी कि ये दुनिया 3 गुणों से बना हुआ है। अरे आपका शरीर, मन, बुद्धि सब किससे बना हुआ है? उसी 3 गुणों से बना हुआ है। ये प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बना हुआ शरीर प्रकृति के 3 गुणों के साथ खेल रहा है। Interacting with the 3 gunas product, which is Prakriti, with that my body mind personality, which is a product of the 3 gunas, they are interacting with each other. हम खाली देखते हैं उसमें, और कुछ नहीं है। I am only the witness of the whole thing. It's all phenomena going on. तो जैसे हम देखते हैं कि ये स्वामी जी बोल रहे हैं, वैसे हम देखते हैं कि मैं भी जो करता हूँ, हम देखते हैं प्रकृति में हमारा बॉडी माइंड पर्सनालिटी भी कुछ कर रहा है, उसके अनुसार, उसके गुणों के अनुसार। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम खाली देख रहे हैं सब कुछ, साक्षी। तो ये कर्मफल त्याग कैन टेक अस टू द फाइनल एमांसिपेशन। समझे नहीं? तो मुख काला क्यों है? Right from day one we are like into this, but problem is like the day we are born, we are made it like this, then we have to. स्वामी जी, बिना इच्छा के जब कुछ मिल जाए तो उसको क्या मिलना है? कुछ में नहीं मिलेगा। अच्छा खाना बहुत बढ़िया मिल रहा है, तब तो वो आप सोच रहे हैं कि मिलना चाहिए, इसीलिए ऐसा प्रश्न आ रहा है। उसमें नहीं होगा। यदि इच्छा लाभ संतुष्ट मीन्स वो बिटर खाना भी ठीक है। स्वामी जी, वो निसर्गदत्त महाराज है, जैसे साक्षी आपने बोला, he said वो दृष्टा है, दृश्य। दृक् दृश्य विवेक, ये शंकराचार्य का एक पुस्तक है। इज इट नॉट शंकराचार्य? हम एक बार पढ़ाए थे। कहाँ? जमशेदपुर टेकन। हाँ बोलो क्या? उनका कहना है कि जब आप दृष्टा या साक्षी भाव में रखते हैं, देयर आल्सो इट इज टू, वन इज एक सीयर, एक सीन, सो बोथ हैव टू गो बेसिकली। It is Triputi Nasha, we call it. Normally our all experiences are drashta, drishya and darshana, the procedure, the act of seeing. ज्ञाना, ज्ञाता और ज्ञान, ज्ञेया। जानने का कुछ है, कोई जानता है, और ये प्रोसेस। तो अपरोक्षानुभूति में, अपरोक्ष ज्ञान में ये तीनों मिलके एक हो जाता है। एक मतलब इट इज एक्चुअली बट वन ऑल्सो इज नॉट ट्रू, इट इज एक्चुअली परे हो जाते हैं। इसको बोलते हैं त्रिपुटी नाशा। Triputi, that 3 goes, 3, that jnata, jnana and jnana, 3 go, it becomes the aparoksha. Swami ji, about कर्मफल त्याग है one question. जिसकी बुद्धि तीव्र है, तीक्ष्ण है, प्रखर है, वो जो कार्य करेगा तो वो कार्य अच्छी तरह कर पाएगा। अच्छा मतलब
he will be generally successful in it. Quality of work will be good. Quality of the result will be good. तो कर्मफल उसका अच्छा होगा. पर जिसकी बुद्धि हीन है, इतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं है, स्ट्रांग नहीं है. Many people are, not everybody is very intelligent. Some are getting 40, some are getting 90. 40, some are getting 90. तो जिसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण नहीं है, तो उसका जो कर्म का जो फल होगा वो बहुत उत्तम नहीं होगा. Objective result will not be very high in quality. According to his quality. According to his quality. तो गीता में जो बोलते हैं अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, जो 3 तरह के फल हैं, उसी को तो छोड़ने के लिए बोला है. वो तो अंदर की बात है. अंदर की बात. हाँ. तो now point is कि For everybody, हाँ, the result can be favorable, unfavorable or a mix और of the mix. two. Now if the quality, जो रिजल्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है और वो बुद्धि भी उसकी वो नहीं है, बट ही वांट्स टू डू वेल, पर उसका नहीं हो रहा है, तो उसका अनिष्टम ही हो रहा है, क्योंकि जो चाहता है वो नहीं हो रहा है. उसको ज़्यादा साधना करना पड़ेगा. बट And the question is, in his mind, if he, suppose a person who is capable of getting only 40 marks, if he thinks that I will get the first rank, that is his foolishness. So उनको तो गड़बड़ होगा ही. He should know his capability, what he is trying to do. Many people attempt so many business effort, factories after factories, and they fail in business. That miserably they fail. It is because of their foolishness. That has nothing else. स्वामी जी, एग्जाम एंड ऑल इज फाइन, बट लोग प्रोफेशन में भी हैं, और इवन इन द स्पिरिचुअल Yes, this difference will be there everywhere. इवन अध्यात्म में भी तो अधम उत्तम सब दिया है जो साधक का. So now given that somebody is in a given path, whether it is spiritual or profession, and if he is not succeeding जितना होना चाहिए, तो उसमें कर्म फल त्याग कैसे अप्लाई होगा? No, karma phala tyaga is coming from whatever you will be happy with. People, why do they do karma? Because they think by doing this I will be happy. Nobody becomes happy by any result of karma. So, understanding that he should not do for becoming happy. Happiness is not outside. He should do the karma for whatever it has to be done. Now, a better, efficient person will do better karma, the non-efficient will do lesser karma. That doesn't come here at all. That quality difference always will be there. बट जिसका क्वालिटी अच्छा नहीं हो रहा है काम का, माइंड तो उसमें डिजेक्शन आएगा ना. रिजेक्शन तो उसको दूसरे को भी आएगा. ही डिजेक्शन नहीं आना चाहिए, बिकॉज इफ ही इज थिंकिंग राइट and he is not attempting for which he is not fit. If you go for a work which you are not fit, then dejection will come, and that is what happens generally. See, people, when they get high marks in class 10, they take science and they start failing. So by the time they pass 12, they have already become dejected. The fault is in your selection of the subject. Just because up to 10 there is no science, no mathematics, literally. So for that you should not be misguided by that. You should take the subject according to your own. That is one case, but let us say... No, I am saying everywhere we are, if we take up a job which I am not fit, then dejection will come. But dejection, there also he may apply this, and he can be freed of the dejection. Then he will know that I am not fit for that. That the real thought will dawn if he is freed of the karma phala, that by getting first class only, or by doing the factory and getting this result only, I will become happy. If that delusion goes, then already he will know that what am I capable of and how much we can do and all. So the dejection scope will be much less there. He will not attempt like that. Such people are there. Those who are not very capable or so, they have taken to... I know a person whose father also felt that the boy is not so clever like the earlier generation.
They made him a fitter and all, he did that. Then he went to a foreign country, there he did well, and he is very happy with music and all. Music, he had real capacity. So in doing music and all everywhere, he is very happily living. I don't think he is dejected or anything. He looks quite cheerful. So it depends on the estimating oneself, which we get deluded that we don't think of our capacity, our quality. We attempt for something which I am not fit for, and then get dejected. So that kind of choice will not be there if you are not attached to the karma phala. You will be attached to the karma, and I think they will be able to do also much better, because after dejection they will be performing still worse. So if the mind remains stable, anybody will do his best in that form. It may not be with the A class, but for him that is the best performance. That in that case dejection will not come, should not come normally. Log sunte nahi na. You also know recently whatever two boys that kitna advice they are, those who are conducting and all. They don't listen, their parents don't listen, so they will have their own fate. What can we do? Ekam shastram devaki putra geetam eko devo devaki putra eva eko mantrastasya namani yani karmapyekam tasya devasya seva prabuddham vimuktam vikaradihinam prasannam sada nityabodhasvarupam param nishchalam nirgunam sarvarupam bhajeham sadanusmarami pranomi prabuddham vimuktam vikaradihinam prasannam sada nityabodhasvarupam param nishchalam nirgunam sarvarupam bhajeham sadanusmarami pranomi.